सत्साय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसा कि आज फिर हम इस टी.आर. पहाड़ी गधे के ऊपर वीडियो बनाएंगे और ये बाकायदा एक्सपोज करेंगे। इसने देवी पुराण से ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वश्रेष्ठ और उच्चतम सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो हम इसको ये 1 बाय 1 एक्सपोज करेंगे और देवी पुराण से दिखाएंगे बाकायदा इसको। और जितने भी इस टी.आर. पहाड़िया को चाहने वाले हैं और वो लोग सारे लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इनकी देवी पुराण से जो भी शंका है वो समाप्त हो जाए और दोबारा फिर ये देवी पुराण पे बहस करने का प्रयास ना करें। अगर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो उससे भी खतरनाक हम दिखाएंगे और इनको बाकायदा मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले हम इस टी.आर. पहाड़ी गधे की वीडियो देखते हैं, फिर आगे आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जो रामपाल के शिष्य हैं वो देवताओं के भंडारे क्यों नहीं खाते हैं, जबकि अपने आश्रम में भर भर के भंडारे खाते हैं? तो इसकी बात सुन लो। दोस्तों, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पूरी दुनिया को अपने भंडारे में निमंत्रित करते हैं, परंतु वो कभी भी किसी देवी देवता के भंडारे में जाते नहीं है, किसी का प्रसाद ग्रहण करते नहीं है। तो आपको दिखाते हैं कि इन चीजों का शास्त्रों में किस प्रकार का आदेश दिया गया है। देखिए, ये है पवित्र श्रीमद देवी भागवत महापुराण 1897 कोड है और ये है गीता प्रेस से। इसमें आ जाओ पेज नंबर 630 के ऊपर। देखिए, पेज नंबर 630 है, अध्याय नंबर 19 और ये पंचम स्कंद है। इसमें आ जाओ। जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा अग्नि यम वायु गणेश और प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं अर्थात पूजा करते हैं, वे अज्ञानी हैं। जो देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं पूर्ण परमात्मा को नहीं जानते, वो लोग अज्ञानी हैं। आगे देखिए, जो लोग सुविस्तृत यज्ञ में जो भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं, उनमें देवताओं को अधिकृत करके अग्नि में पुष्कल आहुति देते हैं, वे मंदमती हैं, वे भी मूर्ख कहे गए हैं। मेरे ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर भंडारे का या प्रसाद का विवरण कहाँ पर दे रखा है, कहाँ कह रखा है? हाँ? और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रखे हैं हर एक जगह। अब इन मूर्खों को क्वेश्चन मार्क का अर्थ भी पता नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, जो देवी हैं, जो माया है, हमारी भगवती माया है, उनकी क्या है आराधना कर रहे हैं। आराधना में खुद को छोटा बताते हुए उनको बड़ा वो कर रहे हैं। जैसे हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो हम उससे कहते हैं कि मैं कहाँ और तुम तो बहुत बड़े हो, मेरी गिनती तो आप में कुछ नहीं है। पर क्या ये सच है? जैसे रामपाल ने कहा कि मैं तो उस परमात्मा का कुत्ता हूँ। क्या कुत्ता है क्या? सच में रामपाल कुत्ता है क्या? चलो पहले इस प्रकरण को क्लियर कर लेते हैं कि इसने दिखाया है कि ये जो प्रकरण है वो ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहे हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश अपने को छोटा बता रहे हैं। तो इस विषय पे क्या चर्चा हुई है पहले उसको भी देखेंगे। यहाँ पर देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और वध करने के बाद में देवता माता की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि माता कि आप में जो शक्ति है वो ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। आपको यही प्रकरण मैं क्लियर करूंगा देवी पुराण से। आइए आप देवी पुराण में चलते हैं। तो हम आ गए देवी पुराण में हैं। देवी पुराण का प्रथम खंड है और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देवी पुराण है, श्रीमद देवी पुराण प्रथम खंड है। अब इसके उसी पृष्ठ पर चलेंगे और यहाँ पहले देखेंगे, यहाँ दुर्धर त्रिनेत्र अंधक और महिषासुर का वध। ये देवी दुर्गा के द्वारा महिषासुर का वध किया गया था। जब ब्रह्मा विष्णु महेश इनका वध नहीं कर पा रहे थे तो देवी दुर्गा को पुकारा गया था। देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। तो उस समय देवी दुर्गा, मैं आपको दिखाता हूँ, उस समय देवी दुर्गा की जो देवता महिमा गा रहे थे, देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति। ठीक है जी। अब यहाँ देवता बोल रहे हैं कि हे देवी, आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का सृजन करता है, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिवजी प्रलय काल में संहार करते हैं। आपकी शक्ति से रहित हो जाने पर वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। यहाँ देवता इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं देवी दुर्गा से शक्ति प्राप्त करके ये सारा कार्य करते हैं, उनके बिना तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब आगे दिखाते हैं इसी प्रकरण में नेक्स्ट पेज पे। ये विषय चल रहा है कि जब हमारे भगत जी ने दिखाया कि माता दुर्गा सर्वशक्तिमान है और उनसे शक्तिशाली ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, क्योंकि वो देवी दुर्गा से शक्ति प्राप्त करके ही सारे काम कर पाते हैं। यह कह रहे हैं कि हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा अग्नि यम वायु गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, वे लोग कौन है? अज्ञानी हैं। ऐसे लोग अज्ञानी हैं।
आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्या वे देवता भी आपकी कृपा शक्ति के बिना उन मनुष्यों को कार्य फल प्रदान करने में समर्थ हो पाते हैं? ये माता दुर्गा की शक्ति के बिना किसी को कार्य फल नहीं दे सकते, ये आगे लिखा हुआ है। अब आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, अब ये कह रहा है तो इसका अर्थ क्या समझे? प्रश्नवाचक चिन्ह है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हे अम्बे, जो लोग सुवृत्त यज्ञ में, अब जैसे कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे, कोई यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ में देवताओं को अधिकृत करके अग्नि में पुष्कल आहुति देते हैं, वे मंदमती हैं। ऐसे लोग कौन हैं? मूर्ख हैं। कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, तो उसमें देवताओं को आहुति दे रहे हैं, तो वे लोग कौन हैं? मूर्ख हैं। अब आगे पढ़ाते हैं इसी पेज के नेक्स्ट पे। यह लिख रहा है कि जो मनुष्य इस विकराल कली के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपितु आपके ही द्वारा निर्मित विष्णु, शिव आदि देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं, वे लोग पुराण चतुर धूर्त जनों द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए गए हैं। अब यहाँ क्लियर हो गया है, ये धूर्त जो लिखा हुआ है, ये टी.आर. पाड़िया के लिए लिखा है। ये धूर्त लोग द्वारा ये क्या कर रहे हैं? ठग रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताकर यही परमात्मा हैं, ये सब कुछ है, इनको बताकर कौन क्या कर रहा है? ये ठग रहे हैं। और जिन पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति लिखी है, वो भी ठग रहे हैं। इसका और आगे क्लियर जवाब दे देता हूं मैं आपको। चलिए, चलो अब थोड़ा सा पीछे पढ़ते हैं। ऋषि देवी पुराण के हम पीछे से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 109 है। यहाँ पे लगा है, भगवान विष्णु में सात्विक शक्ति रहती है, जिसके बिना वे अकर्मण हो जाते हैं। ब्रह्मा में राजसी शक्ति है, वे भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। और शिव में तामसी शक्ति रहती है, जिसके बल पर वे संहार कृत्य संपादित करते हैं। ठीक है जी। और आगे आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये इन शक्ति के बिना ये कुछ भी नहीं कर पाते। आगे लिखा है कि स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते रहते हैं, और ब्रह्मा तथा शिवजी भी ऐसा ही करते हैं। ये तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते रहते हैं। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ही देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हैं। वे उन पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली परमात्मिका देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन से उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। ठीक है जी, उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। यह मुनिश्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चय विद्वानों के द्वारा वे आदिशक्ति ही सदा सेवनीय हैं। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण पायन से सुना है, जिसे उन्होंने नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे न तो किसी अन्य की बात सुने और न माने, तथा दृढ़ प्रतिज्ञा होकर सर्वदा शक्ति की ही उपासना करें। यहाँ पे क्लियर हो गया कि आप जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना बता रहे हैं, उनकी बात माननी नहीं चाहिए। वैसे लोग कौन होते हैं? गधे। जैसे टी.आर. पाड़िया बता रहा है, मूर्ख। इनकी उपासना करवा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश की। यहाँ क्या लिखा है कि देवी की करना चाहिए, है ना। अब आपको मैं आगे प्रमाण दिखाता हूँ। अब ये जो गधा पहाड़ी है, इसने दुनिया को मूर्ख बना रखा है। इसे मैं बहुत ही अच्छे से एक्सपोज करूँगा। ये कह रहा है कि क्या संत रामपाल जी महाराज कुत्ता बताते हैं परमात्मा का, मैं कुत्ता हूँ, तो क्या संत रामपाल जी महाराज कुत्ता हुए? तो इसका भी जवाब सुन ले गधे। शिष्य को हमेशा अपने गुरु के सामने वफादार बन के रहना चाहिए। जैसे वफादार में कौन सा जीव, एक उदाहरण दिया, कुत्ता हमेशा अपने मालिक का वफादार होता है। उसी प्रकार सारे शिष्यों को अपने गुरु के प्रति वफादार रहना चाहिए।
हालांकि तू देवी पुराण से लोगों को गुमराह कर सकता है, वहाँ बता सकता है कि ब्रह्मा बोल रहे हैं, विष्णु बोल रहे हैं, लेकिन मैंने 1 मिनट में तेरी बात पकड़ ली। वहाँ देवता स्वयं माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति करते हैं वे लोग मूर्ख, तेरे जैसे मूर्ख, गधे, अज्ञानी होते हैं। और यही प्रमाण गीता में भी लिखा है। जो लोग काल ब्रह्म को नहीं पूछते अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को पूछते हैं, ऐसे लोग मूर्ख, अज्ञानी और गधे होते हैं। अब वहाँ तो तू मानेगा नहीं, लेकिन मैंने तुझे देवी पुराण में दिखा दिया। ऐसे लोग कौन होते हैं? मूर्ख होते हैं, अज्ञानी, गधे होते हैं, है ना। अब तू अन्य पुराणों से दिखाएगा और भी शास्त्रों से दिखाएगा, तो इसका भी हम एक बार आगे और क्लियर कर देते हैं। इसी में ही क्लियर कर देता हूँ मैं। आगे इसी में कह रहे हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देवता ही कह रहे हैं, देवता कह रहे हैं, तो यही समझता हूँ कि अद्भुत प्रभाव वाले जो आपके सत्व, रज और तम गुण हैं, वे ही मनुष्य को उन्हीं की अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित अनेक प्रकार के शास्त्रों में उलझाकर उन्हें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश आदि का उपासक बनाकर आपके भक्ति भाव से सर्वथा विमुख कर देते हैं। चलो इसकी आगे और गपोड़बाजी सुनते हैं और उसका भी हम बाकायदा साथ ही साथ में जवाब दे देते हैं। चलो भगवती क्या कहती है, देखो देवी बोली मैं पर भगवान सदा एक ही है। तब अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्या बोला है, देखो 52वें श्लोक से, मैंने देवताओं की जीविका के लिए यज्ञ की रचना की है। आप तीनों विरोधाभाव से रहित होकर व्यवहार कीजिए। आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा सभी देवता मेरे ही प्रभाव से पार्श्वभूत हुए हैं। अतः निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। खुद भगवती जी कह रही है, क्योंकि इससे पहले कहा था ना हमने कि मतलब कि हमारी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो वो स्तुति करते हैं वो तो मूर्ति ही है ना? वो क्या है, माँ भगवती की स्तुति करते वक्त खुद को छोटा, खुद को मतलब एक तरह से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे आगे कुछ नहीं हूँ, जिस प्रकार से बोलते हैं उसी प्रकार का प्रभाव था। हाँ, बोला कि जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेदभाव करेंगे वे इस भेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हाँ, रामपाल के तेलो नरक जाने की तैयारी कर लो, ठीक है। हाँ, जो विष्णु है वे साक्षात शिव है और जो शिव है वही स्वयं विष्णु है। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। रामपाल भी नरकगामी, रामपाल के तेले भी नरकगामी। अब इस बात को नहीं मानेंगे रामपाल के तेले। है यहाँ पर लिख रखा है कि जो ब्रह्मा जो इनकी जो निंदा करेगा या इनकी पूजा पाठ नहीं करेगा वो नरक में पड़ेंगे, और जो इसमें भेदभाव करेगा वो भी नरक में पड़ेंगे। तो रामपाल के तेले तो ये कर ही रहे हैं। और यहाँ पर भी लिख रखा है, देखो जो विष्णु है वे साक्षात शिव हैं और जो शिव है वही स्वयं विष्णु है। अब बताइए, इतना साफ लिख रखा है तो रामपाल के तेलों को ये चीजें पता ही नहीं है। अब यहाँ पर साफ कह दिया कि जो ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता हैं मेरे प्रभाव से पार्श्वभूत हुए हैं। अतः निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। तो सचिन दास तो ये इस बात को नहीं मानेगा। अब इसने देवी पुराण से प्रमाण दिखाया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग समझेगा वो भी नरक में जाएगा, जो इनकी निंदा करेगा वो नरक में जाएगा। तो हम भैया निंदा कर रहे हैं, जो शास्त्रों में लिखा है वो ही एडजेक्टिव आपको बता रहे हैं, वही दिखा रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई निंदा करें तो उसे निंदा माना जाएगा, ठीक है जी। अब नरकगामी कौन होगा ये आपको हम दिखा देते हैं इस गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण से आपको दिखाएंगे कि नरक में जाएगा कौन आखिर में। तो चलिए इनकी ये भी शंका पूरी कर दें। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग मानते, कौन अलग मानता है कौन एक मानता है, इसका भी आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और चलो आपको प्रमाण के साथ में बताता हूँ मैं। ये हम आ चुके गरुड़ पुराण सर्वोध्याय में और इसी में चलेंगे और आपको प्रमाण दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की जो साधना है वो कैसे करी जाती है। हालांकि ये प्रमाण एक नहीं 4 ग्रंथों से मैं दिखा सकता हूँ। ये प्रमाण शिव पुराण में भी मिलता है, देवी पुराण में भी मिलता है। अब यहाँ थोड़ा सा क्लियर और अच्छे से लिखा है ताकि दर्शक देखने वाले अच्छे से समझ पाएँ। इन चक्रों में क्रम से गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अब देखिए आप यहाँ गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, देखो आप ध्यान से, ब्रह्मा, विष्णु, शिव,
जीवात्मा से ऊपर से यहाँ बड़ा बताया है पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश जी, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी और मणिपुरम चक्र में विष्णु जी, अनाहत चक्र में शिव जी, विशुद्धा चक्र में जीवात्मा, आज्ञा चक्र में गुरु और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। और इसी पे यहाँ इस जो मंत्र को बताया जा रहा है, शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों का इनका उपदेश करते थे और इसको गायत्री जप कहते हैं। गायत्री जप करना चाहिए। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का नाम है गायत्री जप। अब दिखाते हैं कि ये गायत्री जप के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करते, अपितु रामनवमी पे राम जी की करते हैं, कृष्ण नवमी पे कृष्ण जी की करते हैं, नव दुर्गा पे नव दुर्गा माता की करते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग पूजा कर रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव जो प्रथम मंत्र दे रहे हैं उनमें सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना सबसे पहले बताते हैं, यही मंत्र देते हैं। उसके बाद में आगे वाले मंत्र देते हैं। आपको दिखाते हैं कि जो इस मंत्र के बिना ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है, साधना करता है, उसकी क्या गति होती है, आपको दिखाते हैं। तो TR पाड़ी देख ले, फिर से आ गए हम देवी पुराण में। गधे पाड़ी है तू मेरे नज़र में। अब यहाँ देवी पुराण के 820 नंबर पेज में निकाल लेना, तेरे PDF में भी सेम ही होगा, है ना। तो यहाँ थोड़ा ये तो तू दिखाएगा नहीं, मुझे ही दिखाना पड़ेगा। वेदों के द्वारा कहीं पर भी विष्णु की उपासना तथा विष्णु की दीक्षा नित्य नहीं कही गई। अब यहाँ क्या भावार्थ निकालेगा मुझे नहीं पता, लेकिन तू ध्यान से पढ़ लेना। उसी प्रकार शिव की भी उपासना तथा दीक्षा नित्य नहीं कही गई, किंतु गायत्री की उपासना सभी वेदों के द्वारा नित्य कही गई है। किसकी? गायत्री की उपासना। जो अभी गायत्री मंत्र दिखाया था वही वाला, है ना। और यह कह रहे हैं कि उन गायत्री के बिना विष्णु तथा शिव की उपासना में संलग्न रहने वाला विप्र सब प्रकार से नरकगामी है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो साधना करे किसी भी प्रकार से, यहाँ कह रहा सब प्रकार से, किसी भी प्रकार से पूजा उपासना करेगा, गायत्री को छोड़कर किसी भी प्रकार से पूजा उपासना करेगा, वो नरक में ही जाएगा। TR पाड़ी सुन ले गधे, अपनी जिंदगी संभाल ले। तो ये प्रमाण देखने के बाद भी ये गधा बाज नहीं आएगा, फिर भी ये वीडियो कोई ना कोई बनाएगा। मुझे पता है ये प्रॉपर गधा है और अंधभक्त है। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई उनसे निवेदन है लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने जो भी प्रमाण दिखाए और जो भी प्रमाण के साथ में चीज़ें बताई हैं वो आपको कैसी लगी। और एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर जरूर करना व्हाट्सएप पर। धन्यवाद।